अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीज़न 4 अपने आखिरी मराहिल में आ चुका है। अब जो है वो क्वालिफायर होना है, एलिमिनेटर होना है और फिर एक और क्वालिफायर होना है और फिर फाइनल होना है। सो कराची जो ऑलरेडी बहुत अच्छा होस्ट कर रहा है पीएसएल सीज़न 4 के आखिरी मैचेस, उनको देखना है कि अब आगे के मैचेस कैसे होते हैं। लेकिन कल रिलेटिवली काफ़ी क्वाइट मैचेस हुए बिटवीन लाहौर, मुल्तान एंड कराची पेशावर, जिसमें लाहौर का तो सफ़र ख़त्म हुआ, मुल्तान का भी सफ़र ख़त्म हुआ। उन पर थोड़ी सी बात करेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा। लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग एलिमेंट है कराची की परफॉर्मेंस, बिकॉज कराची की काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस रही कल की, और क्वेटा से जो मैच जीता था उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आना। सो हमें अब ये जानना ज़रूरी हो गया है कि आगे कराची से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि इस बार पीएसएल सीज़न 4 में कोई एक नया विनर हो। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि कराची आगे कैसा परफॉर्म करेगा। कल के दोनों के मैचेस के बारे में बात करेंगे और जो कल क्वालिफायर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार आसिफ खान साहब। आसिफ भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सो यू हैव स्वैप्ड द सीट टुडे। सो ऑलराइट, सो एक दिन की बादशाहत मिली। यस सर, आपकी बादशाह रोज़ की है सर। और आसिफ भाई के साथ हैं हमारे साथ वासे हबीब साहब, क्रिकेट पे अच्छी बातें करते हैं, तज्जियाकार हैं। आसिफ खान, वासे भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई से शुरू करेंगे। आसिफ भाई, जनरली पूछता हूँ, फिर स्पेसिफिकली आएंगे मैच की परफॉर्मेंस पे, कि मुल्तान ने जिस तरह कल चेस डाउन किया, थोड़ा सा हम शान मसूद की परफॉर्मेंस देख रहे हैं 192 के स्ट्राइक रेट से। सो ये क्या था, मतलब दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो सीन था, या मतलब बिल्कुल फ्री माइंडेड थे इसलिए, या ये वो टीम थी जिसमें फायर पावर था लेकिन वो फायर लिट नहीं हो सकी पूरे सीज़न में? बहुत सारे मसाइल थे इनको, कॉम्बिनेशन का मसला था। उसके बाद इनके पास बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये ठीक नहीं बना सके, कि ख़ास तौर से T20 में अगर पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी करनी है तो आपने फिर एंड के जो ओवर्स हैं वहाँ आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी है, क्योंकि जितने भी मैचेस यहाँ हुए हैं उनमें सिवाय चंद मैचेस के आपको लास्ट और फर्स्ट ओवर्स, फर्स्ट चंक ऑफ ओवर्स 6 ओवर्स पहले और 6 ओवर लास्ट के, यहाँ पर ही गेम का नक्शा पलटा है। यहाँ दोनों सूरतों में मुल्तान की टीम कमज़ोर नजर आई, ना सिर्फ मुल्तान बल्कि लाहौर भी, कि वो कंटेन नहीं कर सके आखिरी ओवर्स में भी और ऊपर के ओवर्स में भी वो नहीं कर सके। बैटिंग में भी उनका यही हाल रहा कि आपको स्ट्राइकर्स लेटर ओवर्स में नहीं मिल पाए, या आप ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं दे सके। तो यही सिलसिला लेकर मुल्तान की टीम आखिरी मैच के अंदर भी इतना ज़्यादा उस मैच के अंदर हीट नहीं थी। ये रीज़न भी था, रिलैक्स थे, क्योंकि एक तरह से आप एक तरह से नहीं, यकीनी तौर पे आप हार चुके हैं। यू हैड नथिंग टू लूज। सो वो जो प्रेशर था वो उनके ऊपर नहीं था मैच का। दैट वाज द मेजर रीज़न ऑफ देयर परफॉर्मेंस। यस, बिल्कुल सही है। वैसे अगर प्रेशर नहीं था तो दोनों टीमों के लिए नहीं था। सो लाहौर का ऐसे ना प्रेशर होने वाले मैच में भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस देना, डू यू थिंक दिस शोज द एनवायरनमेंट दैट द टीम इज़ इन, और मतलब आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते इस टीम से? सो काफ़ी एक ऐसे ओनर्स जिनके इतने सपोर्टिव ओनर्स हैं और 4 साल से इतना स्ट्राइव कर रहे हैं, सो रेगुलरली टॉप 4 से बाहर रहना, अब ये सीज़न भी ख़त्म हुआ। वेयर डू यू सी लाहौर गोइंग फ्रॉम हियर? आई थिंक के बार बार बात होती है उनके थिंक टैंक की, और यकीनी तौर पर इंटेंसिटी जो है वो उस लेवल की नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो लास्ट मैच अपना लूज़ कर गए थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट इससे कबल, तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, और वो देनोस के वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो आई थिंक कि मुल्तान के जो कुछ प्लेयर्स थे लाइक शान मसूद, उनको दोबारा से मौका मिला। पहले उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, अच्छे रन्स किए, तो उन्होंने अच्छे रन्स किए। यकीनी तौर पर उन्होंने इस आखिरी मौके को जो है अवेल किया, और वहाँ पर फ़खर ज़मान के बाद जो है फिर किसी प्लेयर में इतनी इंटेंसिटी नज़र नहीं आई, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स वो हैं जो बाय फोर्स इंडक्ट किए गए हैं उनकी आउटफिट में बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज। उनके साथ बहुत सारे इंजरी प्रॉब्लम्स हुए, भी बाहर हो गए, फिर हफीज़ का पहले चले जाना। तो यकीनी तौर पे होप फॉर द बेस्ट के नेक्स्ट ईयर दे विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली। आसिफ भाई, फ़खर ज़मान की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह का स्ट्राइक रेट है उनका, जिस इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह के सुपरस्टार वो हैं, डू यू थिंक के काफ़ी अंडर परफॉर्म हुआ है उनकी तरफ से भी? नॉट एज ए कैप्टन, बिकॉज वो कैप्टन तो स्टैंड इन कैप्टन थे, बट एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर, जो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आपको लगा कि 10 मैचेस में वो खातिर ख्वाह एज ए हीरोइक्स वाली इनिंग्स नहीं आ सकी उनकी तरफ से? देखें, वो हैं टच प्लेयर, उनको पकड़ना भी बहुत आसान है और उनसे बचना भी बहुत मुश्किल है। जब उनका दिन है, जब उसकी आँख में गेंद आ रही है,
तो वो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। सईद अनवर काइंड ऑफ सईद अनवर इज अ क्लास, वो तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, अभी बहुत बहुत दूर है। लेकिन अब दुआ है कि सईद अनवर जैसे नहीं, उनसे बेहतर खिलाड़ी बने इंशाल्लाह, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट जो होता है एक ऐसे प्लेयर में, वो इनमें मौजूद है कि ये डरते नहीं, दिलेर खिलाड़ी हैं। अच्छा, फ्री खेलते हैं ये, इनके जहन पे बोझ नहीं होना चाहिए। कप्तानी का बोझ जब आया तो वो इनके साथ ठीक तरह से तालमेल ये नहीं कर सके। इनकी नेचर भी, हाँ, फ़खर ज़मान की एक नेचर है फ्री फ्लोइंग। वो ना सिर्फ खेलते फ्री फ्लोइंग है, बल्कि वो बोलते भी बहुत फ्रीली हैं। अच्छा। बहुत रिलैक्स्ड किस्म का एटीट्यूड है उनका, बहुत अच्छी तरह चलते हैं। इस टीम ने 26 प्लेयर्स आजमाए लाहौर कलंदर्स में। एक तो इनकी इंजरीज की लिस्ट है, हफीज़, जैसे वासे ने भी कहा, हफीज़ ए बी, उसके बाद फिर आपके साथ इनके ब्रेथवेट भी चले गए, उसके बाद कोरे एंडरसन भी चले गए, उनकी जगह दूसरा प्लेयर ले आए। लेकिन जो आपके पास लड़के मौजूद थे उनको यूटिलाइज तो करते भाई। हसन खान को अगर आपने पूरी टूर्नामेंट में सिर्फ 3 ओवर्स करवाने थे तो उसको आपने स्वैप क्यों किया था इससे पहले? इससे पहले एडिशन में आपने हसन खान में कुछ देखा होगा जब वो कोयटा से खेल रहे थे कि उनमें कुछ है, इसलिए उनको एक्सचेंज कर लें। आपने कर लिया, लेकिन उसको आपने खिलाया नहीं। यासिर शाह इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, खिला रहे थे आप उसको, बीच में उसको आपने बिठा दिया, तो बिल्कुल आपने बिठा दिया उसको। इसी तरह से आपने कॉम्बिनेशन आपने ओपनिंग कॉम्बिनेशंस में भी तब्दीली की, और फिर कप्तानी तो जाता ही है, दोष जाता ही है, क्योंकि कप्तानी उन्होंने ली तो थी ना फ़खर ज़मान ने। अगर वो नहीं कर पा रहे ऑन फील्ड, कुछ हमने देखी हैं कि इस तरह की गलतियां आई हैं, लेकिन जिस तरह की नेचर है उनकी, कप्तानी का बोझ उनको, उनकी जो जहन है उसको डाइवर्ट करता है, और इस डाइवर्जन की वजह से उसका अपना गेम में मुतासिर हुआ, बिकॉज ही प्लेज फ्रीली। अगर उस पर प्रेशर ना हो या उसको सवाल जवाब ना हो, उसके सोचने के लिए कुछ ना हो, तो फ़खर ज़मान अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से दे सकता है। तो ये 3-4 बातें हैं, और यही 3-4 बातें पिछले 4 साल से इनके साथ हो रही हैं। इंजरीज के मैटर्स को हटा लें, ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना पाते, ये इनको सोचना होगा। और ये ऊपर से मसला ऊपर है, जो इनका कोर टीम है, इनका जो थिंक टैंक है, उसको सोचना होगा कि हम क्यों आखिरकार हर दफ़ा इतना बड़ा हम प्लान करते हैं, इतना बड़ा हम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप जाते हैं, आप अच्छे अच्छे लड़के लेके आते हैं, फिर वो लड़के जाते कहाँ हैं? सलमान रशाद को भी लेके आए थे पिछली बार, सलमान रशाद का नहीं पता वो किधर है, मतलब वो लेवल उन्होंने हासिल नहीं किया। हारिस रऊफ़ अब आए हैं, हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलिया तक गए, खेले, सलमान भी गए थे, लेकिन सिर्फ ये टच करना मकसद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने लड़के भेज दिए। कुछ आपको PSL में अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि a lot of things are wrong. Absolutely. वासे भाई, अगर देखें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैनेजमेंट। हमने देखा कि दे हैड देयर चांसेस। पेशावर वाला अगर हम गेम याद हो, अगर वो मैच वो जीत जाते, जहां उन्होंने 120-22 रन किए थे और 20 पे 5 ऑपोजिशन के आउट कर दिए थे, और उसके बाद मिसबाह उल हक और डैरन सैमी टुक द गेम अवे फ्रॉम लाहौर, सो दे हैड देयर चांसेस। अगर वो मैच जीत जाते, अगर इस्लामाबाद वाले मैच में कुछ कर जाते, तो दे कुड हैव बीन एंडिंग एट और फिनिशिंग एट 10 पॉइंट्स। सो ऑन द ग्राउंड भी प्रॉब्लम्स थे, ऑफ द ग्राउंड भी प्रॉब्लम्स थे, और ऑफ द ग्राउंड हमने देखा कि सलमान बट जैसे प्लेयर को सिलेक्ट किया। डू यू थिंक कि वो भी दैट ऑल्सो शोज़ कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? आसिफ भाई ने बहुत सारे प्लेयर्स के नाम्स लिए, और स्पेशली हसन को हम बारहा कहते रहे कि उनका खेलना बनता है, यासिर शाह को बैठाना बनता है। सो दीज वर द डिसीजंस दैट दे कुड नॉट टेक, और ग्राउंड में परफॉर्मेंस भी नहीं हुई। सो दिस एक्चुअली टेल्स यू द स्टोरी कि लाहौर वॉज कम्प्लीटली डाउन एंड आउट। बेसिकली ऐसा एक सूरत में होता है कि जब टीम किसी एक इंसान की मर्जी पर बनाई जा रही हो, अगर पूरी कोर कमेटी कह लें या थिंक टैंक कह लें, अगर तमाम लोगों की सेव होगी तो ऑब्वियसली हर कोई ये मशवरा ज़रूर देगा। जब हम और आप ये बात कर रहे हैं कि हसन खान को आपने स्वैप किया, और हसन खान पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर चुका है, प्रूवन परफॉर्मर है, वो कोई ऐसा लड़का नहीं था जिस पर आपको गैम्बल करना था। जी हाँ, टेलर। अब आपने लास्ट में उसको खिला के उस लड़के का, उस बच्चे का, यानी हमसे भी वो काफ़ी छोटा है, अंडर 19 का भी रिसेंटली वो कैप्टन था आपका वर्ल्ड कप में, और उसको आपने मैसेज क्या कन्वे किया कि जो लड़का इतनी लाइमलाइट में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो इतनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे चुका है 3 सीजन्स में, तो आई थिंक कि कोयटा ने भी अपना एक बेहतरीन वेपन जो है ना वो ज़ाया कर दिया, और इस तरफ चला गया वो, मतलब स्वैप मोड में, कि उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई। यकीनी तौर पे ठीक है, फ्रेंचाइज की अपनी सवाबदीद होती है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं होता। इन लीग्स में हमने ये भी बात बारहा की है यहाँ पर, लेकिन
कहीं ना कहीं कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना अब इन लोगों की। जैसे कि इनके कोच हैं आकिब जावेद साहब, सब बदलते चले जा रहे हैं। आकिब जावेद वहीं के वहीं हैं, हमारा प्राइड थे, हमारे बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे। जी हाँ, हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे ना, माजी में खेला करते थे, लेकिन आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे कोच साबित नहीं हो रहे माजरत के साथ। आसिफ भाई, हमने देखा कि पीएसएल में जो परफॉर्म करेगा वो टीम का हिस्सा बनेगा। हम जब पीएसएल स्पेशल से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम डिस्कशंस करेंगे कि जो टीम सेलेक्ट हुई है हमारी। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अगर पूरे पीएसएल में रन नहीं मिलता, हमने पिछले साल देखा शान मसूद बेचारे पूरा सीज़न निकाल दिया, उन्होंने कोई मैच नहीं मिला। इस बार फॉर्चुनेटली मैचेस मिले, आखिरी मैच में वो परफॉर्म कर सके। लेकिन हसन खान जैसा टैलेंट अगर पूरे पीएसएल में उसको मैचेस नहीं मिलते, डोमेस्टिक से तो सिलेक्शंस होती नहीं है, तो ऐसे जो अच्छे टैलेंट हैं जिनको मैचेस नहीं मिलेंगे, तो डू यू थिंक के उनका ना खेलना फिर पाकिस्तान के लिए भी अनफॉर्चुनेट होगा, बिकॉज वो इवेंचुअली सिलेक्ट ही नहीं होंगे? ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने देखने को ही बनाना है कि जो टीवी पे आएगा उसी की सिलेक्शन होगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर। वो तो पीएसएल में देखें, इस चीज़ को दूसरी तरह लेना आप। पीएसएल वो डोमेस्टिक मुकाबला है जो टीवी पे आता है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब है जो टीवी पे आएगा वो सिलेक्ट होगा। ये क्राइटेरिया बना रहे हैं अब आप, गलत है, बहुत गलत है। जो फर्स्ट क्लास पूरा हुआ उसका फाइनल भी टीवी पर नहीं आया, लाइव स्ट्रीम हुआ जी, तो उस फर्स्ट क्लास के अंदर जिन लोगों ने रन्स किए, इसका मतलब वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जो टीवी पर चमक दमक के पीछे ही जाना है ना सब ने, तो फिर आवाज़ें सही उठ रही हैं कि आपने पीएसएल को ही क्यों क्राइटेरिया बना लिया, आपने हसन को क्यों टीम में ले लिया, आपने उमर अकमल को क्यों टीम में ले लिया, आपने और प्लेयर्स को क्यों टीम में ले लिया, हसनैन को क्यों, हसनैन का मैंने नाम लिया। तो फिर यह है कि जो टीवी पे आएगा ना भाई, उसकी तैयारी करो। जो टीवी वाला मैच है उसमें मुतासर कर दें आप किसी भी तरह। तो ये जो मैसेज जा रहा है, हालांकि आज मेरी मिकी आर्थर से मुलाकात भी हुई है, लेकिन खैर इस पर हमारी बात नहीं हो सकी। हम किसी और चीज़ पे बात कर रहे थे, वो इस सिलेक्शन की तरफ वो आए नहीं। वो कराची में जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा वाइब्रेंट है। व्हेन यू गो टू दीज होटल्स एंड यू नो, तो वो उस पर ज़रा बात करेंगे हम। एक ब्रेक के बाद ज़रूर आपसे जानेंगे कि कैसा एनवायरनमेंट है और कितना यू नो कराची इलेक्ट्रीफाइंग है। और हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं वो जैम पैक निकला है कराची। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले हम, क्योंकि मुल्तान की बैटिंग की बात कर रहे थे, शान मसूद की अच्छे स्ट्राइक की बात कर रहे थे, सो कुछ मोमेंट्स देखते हैं मुल्तान की बैटिंग के वर्सेस लाहौर, जहाँ उन्होंने 142 चेस डाउन कर लिए 13 ओवर्स में। सो अबाउट 10 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 10 रन पर ओवर से उन्होंने खेला है। सो वो बैटिंग देखते हैं मुल्तान की। एंड दीज बैटिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। In the air, but clean enough. Straight away with the little cheeky reversey. Anything on it? Let's see. Looking for more. Yeah, found the gap. Oh dear. There is nowhere that little white ball hasn't been. Shot ball. That's gone for 4. That's it. Is it going to be 6-0? खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान और वासे हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कल के पहले मैच मुल्तान और लाहौर के बारे में काफ़ी बात कर ली, और दोनों का जो एक डिस्मल रन था उसमें लाहौर के रन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। मुल्तान को भी रहने देते हैं, कोई नहीं, अगले बार 2 साल हुए उनको, जब 4 साल उनके ऐसे बुरे गुजरेंगे तो सही से डिस्कस करेंगे। बट द सेकेंड मैच दैट वाज प्लेड येस्टरडे, उसमें दोनों अच्छी टीमें थी। पेशावर जो टॉप रैंक्ड हो गई कल के मैच के बाद, क्वेटा से भी ऊपर चली गई 14 पॉइंट्स के साथ, और कराची जो चौथे नंबर पे फिक्स हो गई। बिकॉज कल की जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी कंसर्निंग परफॉर्मेंस थी, बिकॉज 203 चेस करते हुए एक टीम 142 पे ऑल आउट हो जाए तो काफ़ी गैप हो जाता है। और एक टीम जिसने अब जाके प्लेऑफ्स खेलना है तो वो किस मोमेंटम से जा रही होगी। मोमेंटम एक सेट हुआ था, उनको क्वेटा जैसी टीम को हराया था। सो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी कराची की। सो कराची की परफॉर्मेंस बात करेंगे। उससे पहले जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन स्टार्ट की थी उसको ज़रा क्लोज डाउन करते हैं। आसिफ भाई, मैं आज पीसी होटल में था कराची, और काफ़ी देखा मैंने, काफ़ी अच्छे वाइब्स थे वहाँ पे, लोकल इंटरनेशनल ऑल ऑफ द प्लेयर्स। इस्लामाबाद की टीम वहाँ पे थी, पेशावर की टीम वहाँ पे थी। सो इट वाज गुड टू सी द प्लेयर्स, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, इन्वायरमेंट बड़ा वाइब्रेंट था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ यू नो गोइंग अराउंड टुडे इन कराची? कोई टीमें आपने देखी, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? मैं रात में तो मैं जहाँ आप भी थे मैं वहाँ भी था। रात में भी काफ़ी देर क्वेटा के लोगों के साथ बैठे रहे। उसके अलावा और भी लोग आए हुए हैं, सारे सब मिक्स बैठे हुए थे। क्वेटा इस्लामाबाद के सईद अजमल वहीं बैठे थे, अनवर बैठे थे, उसके साथ सुहेल तनवीर थे, और भी लोग थे।
और उसके बाद अभी आज कराची किंग्स के साथ काफ़ी वक्त गुजरा, कोई 2-3 घंटे में साथ रहा। वो उनको तो जरूरत है उनके साथ वक्त गुजारा जाए। सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, मनरो थे, इंग्रम थे, लिविंगस्टन थे, डंक थे और एक सिकंदर थे। सिकंदर रजा इज़ अ वेरी बबली कैरेक्टर, हमसे उर्दू बोलते हैं बड़ी अच्छी। इवन बुपारा स्पीक्स वेल, बुपारा भी है टीम के साथ। अच्छा, हाँ वो भी टीम के साथ है। तो वो जो आज उनको जेब तन करने के लिए सूट्स दिए गए थे, नेवी ब्लू शलवार सूट्स, तो वो कैसे पहनने हैं, किस तरह पहनने हैं, वो बहस। और उसके बाद फिर एक हेयर स्टाइलिस्ट भी आए हुए थे जो डंक की और लिविंगस्टन की, बाबर की, शिनवारी, ये सब तैयार होकर गए बड़ी अच्छी तरह से। वेरी गुड, जिनको मैंने देखा। और हैप्पी मूड, मिकी आर्थर ऑन टॉप, ही वाज वेरी हैप्पी। अल्लाह करे वो डगआउट में भी हैप्पी रह सके। शाहिद अफरीदी ने बड़ी खिंचाई की है उनकी, खैर उस पर नहीं जाते, लेकिन हम असल मैच की तरफ आ जाते हैं। 203 रन्स करवाना, पहले अगर हम देखें कराची की बॉलिंग परफॉर्मेंस, एक बार हमने फिर देखा कि और बॉलिंग में उन्होंने आमिर यामीन की जगह मोहम्मद आमिर जो एक्सपीरियंस है उनको लाया और आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन आमिर के अलावा बाकी सारे बॉलर्स स्ट्रगल किए। और सबसे बड़ी बात, शिनवारी जिस मोमेंटम से उन्होंने आखिरी ओवर करवाया था उसको बिल्कुल भी नहीं कैरी ऑन कर सके। और इससे बड़ी बात, उमर खान और इमाद वसीम भी काफ़ी रन्स पे गए। सो डू यू थिंक कि दीज आर वरिंग साइंस फॉर कराची, या आपको लगता है कि एक वन ऑफ बैड गेम हो गया उनके लिए? इसको इसी तरह लेंगे कि वन ऑफ बैड गेम हुआ, लेकिन इसके में पॉजिटिव्स भी निकल सकते हैं। बॉलिंग साइड में आमिर आपको नजर आएंगे, वो तो आमिर आपका स्पीयर हेड हो जाएगा अगले मेन मैचेस में। उमर खान के लिए ये था कि ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था उमर का, क्योंकि उनके सामने कामरान अकमल थे। कामरान अकमल एक डिफरेंट टाइप का बैट्समैन है T20 में, ख़ास तौर से क्योंकि उसकी बेस बड़ी मजबूत है। वो उमर का जो हथियार रहा है अब तक, वो बैट्समैन उसको शफल करते हैं और उमर की बॉल से पहले एक हल्का सा वो पॉज लेता है, जहां वो ये जज करता है कि मैंने लाइन क्या रखनी है बैट्समैन की मूवमेंट देखते हुए। कामरान अकमल बड़ा स्टेबल रहते हैं और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की है कामरान ने कल। वेरी ट्रू। तो उसको देखते हुए उमर के लिए सीखने का मौका है, वो ज़रूर सीखेंगे कि कैसे होता है। तो ये इस मैच से सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव्स उठाने हैं। रन्स बहुत ज़्यादा दिए, बनाए आपने कम, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं जिन पर आप बैंक कर रहे हैं, वो प्लेयर्स कुछ टच में नज़र आए, फॉरेन प्लेयर्स कि वो खेलेंगे, वो आगे यूटिलाइज वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव ही इन्होंने यहाँ से उठाने। इस मैच की हार को ज़्यादा सर पे नहीं लेना, जीतते तो आप पोजीशन आपकी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप टॉप 4 में अब भी हैं और आपको अब 2 मुकाबले जीतने हैं फाइनल के लिए, तो यही सोच के इसी तरह से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल सही है। वैसे आपको लगता है कि हम देखते हैं कि बॉलिंग का कॉम्बिनेशन कराची के पूरे सीजन में आप देखें तो बन नहीं पा रहा है इस तरह, इन द सेंस। वैसे आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी क्लैरिटी दी कि उमर खान के लिए एक लर्निंग कर्व था, और जो उन्होंने टेक्निकल पॉइंट भी बोला, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि वो एक पॉज लेते हैं, लेकिन कामरान जिस बेस के साथ खेलते हैं तो उन पे नहीं चल पाए वो। लेकिन हम कराची की अगर बॉलिंग की बात करें, इमाद वसीम जो इंटरनेशनल मैचेस में ओपन करते हैं, क्यों नहीं करते? कल भी हमने देखा कि शिनवारी, सब ये कह रहे थे कि 8वें-9वें ओवर के बाद आपने देख लिया कि किस तरह उसने फाइनल ओवर कराया। सो बॉल अगर थोड़ा सा पुराना हो जाए, थोड़ी सी फील्ड खुल जाए, फिर शिनवारी को लाएं, वो नहीं किया। सो आपको लगता है कि ये अब इमाद वसीम फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है उनका, परसों जो एलिमिनेटर होगा उसमें ओपन करेंगे, बॉलिंग अटैक करेंगे? डू यू थिंक कि ये एडजस्टमेंट्स होंगी अगले मैच में? होनी तो हर हाल में चाहिए। जब वो पाकिस्तान की टीम के लिए जो है नया बॉल करते हैं T20 फॉर्मेट में, तो यहाँ क्या एक्सक्यूज़ है। और जब उन्होंने नया बॉल किया, उस दिन भी हम बात कर रहे थे अगेंस्ट कोटा, उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल किया, वॉटसन उन्हें रीड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद-ए-अज़ा उन्होंने 1 ओवर के बाद खुद को अच्छा, वैसे हम एक अनाउंसमेंट करते चले, आपके पॉइंट पे आएंगे। फूड पैंडा के वाउचर के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें। सो वी विल आस्क यू वन क्वेश्चन, इफ यू गिव द राइट आंसर यू विल गेट द चांस टू विन दिस वाउचर। सो आप कॉल कर सकते हैं, लाइव नंबर हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम वासे के पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। जी वासे, क्या कहते हैं? जी हाँ, यकीनी तौर पर इमाद वसीम को चाहिए कि वो नया बॉल करें और आमिर के साथ उसको शेयर करें। और कल जो सबसे अच्छी बात थी इस हार में कि मोहम्मद आमिर ने जिस अंदाज में बाउंस बैक किया, अच्छी बॉलिंग की। और आपने देखा कि डेथ ओवर्स में वसीम भाई की वो जो टिप्स हैं ना वो नजर आई कि उन्होंने फॉलो भी किया बैटर को, यॉक भी की। शिनवारी में कब ये दिखेगा? शिनवारी ने लास्ट मैच में भी 3 ओवर्स में इतने ही रन दिए थे। इत्तेफाक ये था कि इस बार 4थे ओवर की नौबत नहीं आई, तो वरना लास्ट टाइम भी वो 4th ओवर अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ओवर में 4 रन देके 3 विकेट लेते। देखें, उस्मान खान शिनवारी को जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन
सॉर्ट ऑफ स्टफ की तरफ लेके जाएंगे तो आई थिंक उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है उसको भी डेंट लगेगा। तो आप उनको बस ये समझाएं कि आप अटैक करें, अग्रेसिव जाएं, लेकिन आप एक एरिया पे बॉल करें और उसी के मुताबिक फील्ड सेट करें। वो विकेट के दोनों तरफ बॉल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स वाई मतलब वो इतने वेवर्ड होते हैं और उन पर खुल के स्ट्रोक्स लगते हैं और पेस वो ऑफर करते हैं बैटर्स को, जो कि इस विकेट पे जो है ना वो ब्लेसिंग है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि पेस आए, बॉल बैट पर आए तो उतनी ही तेजी से इस ग्राउंड में बॉल ट्रैवल कर रहा है। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, हमने देखा है कि कामरान अकमल जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं और एक लॉ ऑफ एवरेज का सीन होता है कि प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो बुरी परफॉर्मेंस आती है, बुरा करता है तो एक अच्छी आती है। अब आपको लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है, 86 रन उन्होंने बड़े क्विकली किए 48 बॉल्स पे, इनका अब जो है क्वालिफायर खेलना है इन्होंने कोयटा के साथ कल, सो एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा आएगी या एक अच्छी इनिंग्स आ गई अब उतनी अच्छी आना मुश्किल हो जाएगा? देखिए मैं कह देता हूँ, अजराहे मजाक कर रहा हूँ बात। जी। विकेटों के पीछे और विकेटों के आगे बड़े मैचों में इनकी परफॉर्मेंस में कंट्रास्ट होता है। आगे चलते हैं। वैसे यार कल विकेट कीपिंग भी करते हैं ना? हाँ करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। उसमें ये देखें इनके बाद दोहरी जिम्मेदारी ना, बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं और कल की इनिंग तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने खेली है और बड़े मैचेस में बड़ी इनिंग खेलते हैं, लेकिन बड़े मैचों में बड़ी हमें मायूसी भी हुई है। ग्लव वर्क लास्ट ईयर का फाइनल कौन भूल सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विकेटों के आगे और विकेटों के आगे और पीछे, खैर ये तो बात हो गई, लेकिन कामरान अकमल आपके पॉइंट से आए, कामरान अकमल पे एक कॉलर ले लें जरूर। फूड पैंडा की चीजें बांटना जरूरी है हमारे, हमसे कॉल ले लो इस बात पे तो। जी। सो मे बी नो हु इज द कॉलर, और सवाल ये है कि हमारे पहले बता दें कौन साहब है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद अली साहब, आपसे सवाल ये है कि कल जो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ है उसमें हमारे जो टेस्ट मैच के सेंसेशन हैं अब्बास, मोहम्मद अब्बास, उनकी कितनी विकेटें थी ये बताएं, सही जवाब दें और फूड पैंडा ले जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम और लोग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर, शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो मैं मैच जहाँ से देखता रहा, काफी बिजी भी था, 3 विकेटें लिए हो तो सबको पता है ये बात, 3 विकेटें लिए हैं सर। बहुत आला, बड़ी ड्रामेबाजी की आपने लेकिन जवाब सही दे दिया, ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और यू विल गेट दिस वाउचर फ्रॉम आवर प्रोडक्शन टीम। आपसे आपका नंबर लेके आपको पहुंचा दिया जाएगा। शुक्रिया। ऑलराइट, सो आसिफ भाई यू कैन कंटिन्यू विद योर पॉइंट ऑन कामरान अकमल। सो आपने एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंस होती है विकेटों के आगे और विकेटों के पीछे। विकेटों के पीछे कभी ऑफ डे होता है तो बड़ा ही गंदा ऑफ डे होता है, लेकिन कल हमने देखा वहाब रियाज की एक बॉल थी जिसपे बड़ा अच्छा कैच लिया। इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है तो वो ना हो उनके साथ। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, बीच में ऑफ रहे थे, लेकिन इस वक्त ही पीक्ड एट द राइट टाइम, ये कह सकते हैं, क्योंकि अब आपका ये बिजनेस एंड है, यहाँ से जीतना है और रुकना नहीं है, यहाँ से जीत का सिलसिला आपका। एक हार की गुंजाइश है ज़ल्मी के पास अब सिर्फ, और ये जो मैच आ रहा है बस सिर्फ इसी में है जो अब इनके पास पहला एलिमिनेट, इसके बाद हार की गुंजाइश नहीं है इनके पास। तो सारे अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, पोल आर्ट भी हैं, सैमी भी हैं, लियाम डाउसन भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से कामरान हो गए, मतलब ज़बरदस्त इनकी टीम है इस वक्त, और आई थिंक दे आर द फेवरेट्स। एब्सोल्युटली। सो आसिफ भाई के लिए जो है वो पेशावर अभी से फेवरेट है। वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। सो पेशावर की ही बैटिंग देखते हैं, जो उन्होंने धुआंधार बैटिंग की कराची के अगेंस्ट, 203 या 4 रन, इसको 203 रन स्कोर किए कल उन्होंने कराची के अगेंस्ट। वो इनिंग्स देखते हैं, एंड दिस रिफ्रेशिंग इनिंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय स्प्राइट। वी वॉच इट, और उसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कल के मैच पे बात करेंगे, जो आसिफ भाई की फेवरेट टीम जीतेगी या वासे हबीब की फेवरेट टीम जीतेगी, वो देखना होगा, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। Shot, he's got this through. This will be 4. Oh, it's the wrong line again. It's late. Cameron Akmal goes big, goes down the ground. Up and away. Yeah. He's one away. That's it. Stand and deliver. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हम पूरा सीजन जो है वो स्प्राइट एज थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर की बातें करते रहे, और आपको बताया था कि 4 टीमों का थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है, एंड सरप्राइजिंगली दोज
4 टीम्स आर इनटू प्लेऑफ्स और मुल्तान और लाहौर जिनका थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर नहीं था वो आगे नहीं बढ़ सकी। सो नेक्स्ट टाइम मुल्तान एंड लाहौर नो व्हाट दे हैव टू डू। सो हम पहले एक्टिविटी कर लेते हैं स्प्राइट की, क्योंकि कल जो मैच है, जिन 2 टीमों के दरमियान मैच है, उसका हेड टू हेड दिखाएंगे। एक बार हमारे एक एक्सपर्ट आसिफ भाई ने कहा था कि ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स होता है जब मुल्तान कह रहा हूँ, पेशावर और क्वेटा खेलते हैं और उनका हेड टू हेड देखा जाए 11 मैचेस में से 5 क्वेटा ने जीते हैं, 5 जो है वो पेशावर ने जीते हैं। दिस इज़ हाउ दीज 2 टीम्स आर क्लोज एंड इतना फाइट करते हैं। हमने देखा होगा कि नवाज़ का ओवर 6-7 रन उन्होंने रोके थे। सो अगर हम बताते जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन सबसे पहले हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कल के मैच में कौन जीतने वाला है। स्प्राइट की बाल्टी से हम थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर स्प्राइट की एक बॉटल निकालेंगे और इस PSL के सीज़न में 4 आइकॉनिक बॉटल्स भी निकाली हैं स्प्राइट ने, इन्हीं 4 टीम्स की, क्वेटा, पेशावर, कराची एंड इस्लामाबाद हु आर इन द टॉप 4। सो आसिफ भाई बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे हैं कौन सी बॉटल आ रही है। आज में थोड़ा शफल करना चाहिए क्योंकि पहले ही हाथ जाता है, मैं निकाल लेता हूं। मुझे प्यास लग रही है यार, बार-बार थर्स्ट क्वेंचिंग मैं खोल लेता हूं फिर अपने सामने। ऑलराइट, सो क्वेटा इज इनटू द फाइनल्स अकॉर्डिंग टू द स्प्राइट बाल्टी। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। आसिफ भाई, इफ वी टॉक अबाउट दीज 2 टीम्स, फाइटिंग टीम्स हैं और 5-5 मैच जीते हुए हैं। कल 12वां मैच है इनका, एक मैच का नो रिजल्ट है। आप क्या कहते हैं, क्या मैंने बाल्टी से सही बॉटल निकाली? मैं इस बाल्टी में मैं ज़ल्मी सही, ऐसे योर टीम इज ज़ल्मी। उनका मोमेंटम इस वक्त दे आर एट पार, लेकिन इस वक्त ज़ल्मी के साथ है मोमेंटम। सही। और आसिफ भाई, ज़ल्मी की जो बॉलिंग है, हमने कल देखा कराची के अगेंस्ट, मतलब कराची की टीम में भी मुनरो है, बाबर आजम है, यू नेम इट, दे हैव बिग प्लेयर्स, लिविंगस्टन है, उनको 142 पे आउट करना बड़ी अचीवमेंट है। सो पेशावर, डू यू थिंक कि बॉलिंग की वजह से बड़ा एज है? बॉलिंग तो उनकी है, आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग यूनिट ठीक है इस वक्त, और फास्ट बॉलिंग उनके पास है। फास्ट बॉलिंग में आपने देखा है कि मुश्किल हुई है टीम्स को, खासतौर से डेथ ओवर्स में इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। और जब क्वालिटी बॉलिंग हो, क्वालिटी है, अच्छी बॉलिंग है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पिनर इनको कम पड़ जाता है एक, लेकिन डाउसन भी अच्छी फॉर्म में है। फिर उनके जो एक स्पिनर हैं पोलार्ड, वो भी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी लंबे स्टार्ट से स्पिन बॉलिंग करते हैं वो। यार तो ये भी है, एक अच्छा यूनिट है। आसिफ भाई, अगर हम मोस्ट विकेट्स देखें तो उसमें 2 टॉप के बॉलर्स हैं आपके पास। पेशावर से एक हसन अली है जो तो टॉप पे हैं बिल्कुल, उनके बाद फ़हीम अशरफ है, वो इस्लामाबाद से हैं। लेकिन पेशावर के दूसरे बॉलर जो हैं वो 5th पोजीशन में हैं, वहाब रियाज, उनकी भी 10 मैचेस में 13 विकेट हैं। सो दीज आर द 2 आउटस्टैंडिंग बॉलर्स। लेकिन मैं तायल मिल्स की भी ज़रूर बात करूँगा, जो कराची वाले मैच में उनकी बॉलिंग में रिदम आ रहा था, वॉज गुड टू सी। हाँ, तो इसीलिए उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है। फिर उनका बैटिंग में भी देख लेना कि उनका टॉप ऑर्डर फॉर्म में आ गया है, अच्छा खेले हैं कामरान अकमल, और जो नहीं भी थे टीम में वो भी टेस्ट हो चुके हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी, बड़ा फ्लेक्सिबल इनका बैटिंग ऑर्डर है। फिर लेट ऑर्डर इनका ऐसा है कि वो किसी वक्त भी 1 ओवर में गेम का नक्शा पलट सकता है। सैमी हो या उनके साथ डाउसन ने भी दिखा दिया हाथ, पोलार्ड को आप सबने देखा ही है। तो इस तनाजुर में मैं कह रहा हूँ टॉप, मिडिल एंड द लेटर पार्ट, इनकी तीनों बेसिस कवर नजर आती हैं, बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको एज होगा। बिल्कुल सही है। वहाँ से आपके हिसाब से पेशावर पे अगर आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर क्वेटा की तरफ आएंगे। डू यू एग्री विद आसिफ भाई के पेशावर को थोड़ा सा एज है? और क्वेटा को ना भूला जाए कि कराची से वो जिस तरह हारे, सो बहुत सारे क्रिटिसिज्म अहमद शहजाद पे भी हो रहा है जो उनके टॉप ऑर्डर है, और कराची में उनका टॉप ऑर्डर अभी उस तरह फायर नहीं कर सका। उमर अकमल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आई है। सो डू यू थिंक कि वो मोमेंटम भी थोड़ा सा पेशावर की तरफ होगा? अगर कराची में मैच हो रहा है और मैन टू मैन आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो नो डाउट अबाउट इट कि क्वेटा पेशावर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर टीम है। अच्छा। और आप देखें कि टिमल मिल्स जो आए हैं इनके पास, उनकी बड़ी मांग है लीग्स में, मतलब बेहतरीन स्लोअर वंस हैं, बैक ऑफ द हैंड और तेज बॉल करते हैं। मैंने वही बात की थी ना आपसे कि 140-45 वाला जब पेस चेंज करता है ना, वो 120-125 तक आती है, तो वो परेशान करती है बैटर को। सही है। अगर आप सिर्फ 2-3 माइल्स का फर्क लाएंगे तो वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। उसके बाद आप अगर बात करें हसन अली, वहाब रियाज, देखें ये कराची की जो विकेट है या ये जो ग्राउंड है, ये पेस आ रही है ना, तो बैटर्स को ये सूट कर रहा है। लेकिन
लेकिन मसला शेनवारी ये का है, पेस बहुत सूट कर रहा है। देखें सूट, लेकिन आप समझें कि ये सब जो है ना ऐसे बॉलर्स हैं जो कहीं ना कहीं आलमी क्रिकेट में बड़े मैचेस में प्रेशराइज गेम खेल चुके हैं। सही। और बड़े दिन मैटर ये करता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा विकेट टेकर्स हो। तो आई थिंक कि इस डिपार्टमेंट में भी एडवांटेज है। और कामरान अकमल के लिए मैं ये कहूँगा कि ही इज़ पीकिंग एट द राइट मोमेंट, राइट मोमेंट पे पीक किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। लास्ट टाइम ये हमने देखा कि वो अर्ली ऑन अच्छा खेलते थे, एंड में आके वो एकदम बड़े फाइनल में फेल हो गए थे। जब सब उस फाइनल को कामरान वर्सेस रोंकी करार दे रहे थे तो पेशावर इसलिए हार गई थी कि कामरान फेल हो गए थे और रोंकी चल गए थे। तो यकीनी तौर पर अब कामरान अकमल जो है राइट टाइम पर आए और 2 गेम है उनके लिए, एज फार एज ही हैज कंसर्न के उनके पास 2 मौके हैं कि अब मुझे इस फॉर्म को कैरी करना है। कोयटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि अर्ली ऑन शेन वॉटसन का रन करना, परफॉर्म करना, जो अब तक कराची में उस तरह से गर्जे बरसे नहीं है, सही है, एब्सोल्यूट नेसेसरी है उनके लिए। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, हम अगर बैटिंग टॉप रन गेटर्स में देखें, शेन वॉटसन इज ऑन टॉप, तो ये वासी का ये पॉइंट तो सही है कि शेन वॉटसन रन करेगा तो पूरी टीम परफॉर्म करती है। अहमद शहजाद ने ऑलरेडी अच्छे रन कर दिए, 99 रन्स किए उन्होंने जो लास्ट मैच में आउट हुए। और शेन वॉटसन के अलावा कोयटा का कोई प्लेयर जो है वो टॉप रन गेटर्स में नहीं है फिलहाल, बिकॉज हालांकि देखा जाए तो उमर अकमल की भी परफॉर्मेंसेज आई हैं, अहमद शहजाद की भी आई हैं, बट डू यू थिंक अ लॉट ऑफ रिलायंस विल बी ऑन शेन वॉटसन? ऑफ कोर्स होगी। उसका रीज़न ये है कि एक तो वो बड़े प्लेयर हैं, दूसरा रीज़न उनका ये है कि वो ओपन करते हैं। सही। तो ओपनर्स तो आपके नेसेसरी हैं, क्योंकि ओपनर्स के बाद जो मौका होता है रन स्कोर करने का वो मिडिल ऑर्डर में नहीं होता बिकॉज ऑफ द फील्ड चेंजेस। तो इस फार्मूले के तहत क्योंकि वो पावर प्ले में खेलते हैं इसलिए उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, ना सिर्फ उन पे बल्कि उनके साथ जो नंबर 2 बैटिंग करने के लिए आते हैं उन पर भी आयद होती है। तो सिर्फ मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ उनको शेन वॉटसन पे बैंक करना चाहिए, ये उनको शुबा भी नहीं करना चाहिए जहन में कि सिर्फ हम शेन वॉटसन पे करेंगे। आपको ओवर बाय ओवर खेलना है कि हमने पहले 6 ओवर में ये स्कोर करना है, 6 से 12 तक हमने इतना करना है, 12 से 15 इतना करना है और 15 से 20 हमने ऐसे करना है। आपने पैचेस में प्लानिंग करनी है इन द ब्रैकेट्स ऑफ डिफरेंट टाइम। वेरी गुड पॉइंट आसिफ भाई। और ये वो टीम है जो ये बिल्कुल करती है, इनका थिंक टैंक ऐसे ही करता है, इनके प्लेयर्स डिलीवर करते हैं। सो दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और आप आयरनी चेक करें व्यूअर्स कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं पेशावर और हमारे स्प्राइट जो कहता है वो कोयटा। सो ये है दोनों टीमों का, इसलिए हम कहते हैं क्लैश ऑफ द टाइटन से। उम्मीद करते हैं बड़ा आउटस्टैंडिंग गेम हो कल और हम अच्छी बातें कर सकें इस मैच को भी लेके और कराची के आवाम को लेके भी जो स्टेडियम में खचाखच जा रहे हैं। वी होप फॉर अ फुल हाउस टुमारो इज वेल इन नेशनल स्टेडियम। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर शो। वील सी यू टुमारो।